हेलो एवरीवन, दिस इज नजीब हाशमी फ्रॉम नजीब हाशमीज लेक्चर्स। प्रीवियस लेक्चर से हम लिवरेज के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने लिवरेज के बेसिक कंसेप्ट पे डिस्कस किया था कि लिवरेज का मीनिंग क्या होता है, लिवरेज का मैकेनिज्म क्या है, लिवरेज का कंसेप्ट कहां से डिराइव किया गया, लिवरेज किस तरह से आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पर इफेक्ट डालता है और किस तरह से आपके बिजनेस की रिस्क पोजीशन को डिटरमाइन करता है, और लिवरेज कितने टाइप्स के होते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज। फाइन, इस लेक्चर में हम उसी में आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर में हम फर्स्ट टाइप ऑफ लिवरेज डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग लिवरेज का मीनिंग क्या, उसका मैकेनिज्म क्या, किस तरह से वो ऑपरेटिंग रिस्क के ऊपर आपको या ऑपरेटिंग रिस्क को बेसिकली डिटरमाइन करता है। ऑपरेटिंग लिवरेज के कंसेप्ट को समझने से पहले हम थोड़ा सा लिवरेज के कंसेप्ट को एक बार फिर से रिकॉल कर लें। एक्चुअली लिवरेज का मैंने मीनिंग बताया था कि लिवरेज का जो मीनिंग है ये लीवर से डिराइव किया गया है, और लीवर जो होता है एक मशीन पार्ट होता है। और लीवर किस तरह से काम आता है, मान लीजिए कि आपके पास कोई एक हेवी ऑब्जेक्ट, कोई बहुत हेवी गुड्स है, अगर आपको उसको डायरेक्टली उठाना है तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसके ऊपर, तब जाकर के वो बेसिकली उठेगा, या फिर शायद वो उठेगा ही नहीं आपसे, ठीक है। या इसका दूसरा एक ऑल्टरनेटिव क्या होता है कि मान लीजिए आपका हेवी ऑब्जेक्ट है, तो आप इसको किसी एक लॉफ्ट के ऊपर रख दें और यहां पर एक लीवर पोजीशन करके और फिर इधर से आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो इसके अंदर क्या होगा, हेवी मूवमेंट बेसिकली हो जाएगा। इस मैकेनिज्म में खास क्या है कि जो फोर्स अप्लाई किया जाता है वो कंपैरेटिवली लेसर होता है इस बेसिकली ऑब्जेक्ट से। जितना हेवी वो ऑब्जेक्ट है उतना फोर्स आपको अप्लाई करने की बेसिकली रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये लिवरेज का कंसेप्ट है कि कम फोर्स पर आपके हेवी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट बेसिकली हो जाता है। सेम टू सेम फंडा जो होता है आपके बिजनेस में चलता है। यहां पर किसी एक फेनोमेना के स्लाइट मूवमेंट से किसी दूसरी फेनोमेना के अंदर बहुत हेवी मूवमेंट होता है। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल हम बोलें कि हमारे बिजनेस में अगर सेल्स थोड़ी सी चेंज होगी तो आपके प्रॉफिट के अंदर बहुत हेवी बेसिकली चेंज आएगा। वैसे हमारा माइंडसेट ये होता है कि मान लीजिए कि अगर हमारी सेल्स 10% से चेंज हुई तो हमारा प्रॉफिट भी 10% से चेंज होगा, जो अपने आप में बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्ट है। अगर सेल्स आपकी 10% से चेंज होगी तो आपका प्रॉफिट मैनीफोल्ड टाइम से चेंज होगा। इट मे बी 20% और 30%, 40-50% इसके ऊपर बेसिकली होगा। और किस बात पर डिपेंड करता है, कितना होगा, दैट जैसे यहां पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसकी पोजीशन बेसिकली क्या है। इधर कर देंगे तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इधर कर देंगे तो कम फोर्स में काम हो जाएगा। यहां पर बेसिकली ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस की फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है। फिक्स्ड कॉस्ट बेसिकली या फिक्स्ड एक्सपेंसेस पे ये बात डिटरमाइन करती है कि सेल्स में कितना परसेंट चेंज होगा तो प्रॉफिट में कितने टाइम्स का चेंज बेसिकली होगा। दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर। और इस फिक्स्ड कॉस्ट से आपके बिजनेस में रिस्क क्रिएट होता है और रिस्क से आपके क्या बनते हैं, लिवरेज बेसिकली बन जाते हैं। ओके, अब मैं आता हूं फिक्स कॉस्ट क्या। तो मैंने आपको बताया था आपके बिजनेस में जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं या आपके बिजनेस की जो कॉस्ट होती है ये दो टाइप की बेसिकली होती है। एक होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट और सेकंड होती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो बिजनेस के वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ में इंक्रीज और डिक्रीज होती है। वॉल्यूम प्रोडक्शन मींस कितनी यूनिट बेसिकली आप बना रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन आप बढ़ाते जाएं तो ये कॉस्ट भी अल्टीमेटली बढ़ती जाएगी। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को कम करते जाएं ये कॉस्ट भी अपनी कम हो जाएगी। वॉल्यूम प्रोडक्शन को बंद कर दें तो ये कॉस्ट भी आपकी बंद हो जाएगी। जस्ट लाइक मटेरियल एंड लेबर। मान लें मटेरियल एक यूनिट के ऊपर 10 रुपया है तो 2 यूनिट के ऊपर 20 लगेगा, 1000 यूनिट पर 2000 लगे, 10,000 लगेगा, और 1 लाख यूनिट के ऊपर 10 लाख लगेगा। कहने का मीनिंग ये कि जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है हमारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन डाउन होता है तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी डाउन हो जाती है। और इसी रीजन से आपके वेरिएबल कॉस्ट से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट बेसिकली नहीं पड़ता। आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे अगर कोई एक्सपेंस फर्क डालता है तो वो कौन सा एक्सपेंस होता है, फिक्स्ड एक्सपेंस। और फिक्स्ड एक्सपेंस हमारे बेसिकली दो टाइप के होते हैं। हमारा फर्स्ट होता है ऑपरेटिंग फिक्स्ड एक्सपेंस और दूसरा होता है फाइनेंशियल फिक्स्ड एक्सपेंस। ऑपरेटिंग फिक्स्ड एक्सपेंसेस से ऑपरेटिंग रिस्क क्रिएट होता है, फाइनेंशियल फिक्स्ड एक्सपेंसेस से फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट होगा। ऑपरेटिंग रिस्क से हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज बनेगा और फाइनेंशियल रिस्क से हमारा फाइनेंशियल लिवरेज बेसिकली बन जाएगा। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। बट राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल लिवरेज और फाइनेंशियल रिस्क, तो अभी हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। अब देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की हम बात कर रहे हैं। ये ऑपरेटिंग रिस्क बेसिकली क्रिएट कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ये जो वर्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ये कहां से डिराइव किया गया है, फ्रॉम द वर्ड ऑपरेशंस।
ऑपरेटिंग वर्ड ऑपरेशन से डिराइव किया गया है और ऑपरेशंस का मीनिंग होता है किसी काम का करना या कोई एक बेसिकली फंक्शन परफॉर्म करना। अब आपके बिजनेस में मेन ऑपरेशन क्या होता है? बिजनेस का मेन ऑपरेशन जिस काम के लिए आप बिजनेस में इन्वॉल्व हो, मान लो अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो तो आपका मेन फंक्शन क्या होगा? बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल। आप क्या करेंगे? रॉ मटेरियल बाय करेंगे, उसके ऊपर आप क्या करेंगे? प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग मींस उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसकी क्या कर देंगे? सेलिंग कर देंगे। लीजिए साहब, ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गई, आपका बेसिक ऑपरेशंस आ गया। अब इस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए आपके बिजनेस में आपको कुछ ना कुछ बेसिकली एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं या कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ती है। दोज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज ऑपरेटिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और फिर इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दो क्लासिफिकेशन, वेरिएबल एक्सपेंस और फिक्स्ड एक्सपेंसेस। जैसे मैंने बताया मटेरियल लेबर, ठीक है, बट हम वेरिएबल एक्सपेंस की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द फिक्स्ड एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग फिक्स्ड एक्सपेंस जो होते हैं ये आपके बिजनेस का ऑपरेटिंग रिस्क डिटरमाइन करते हैं और उस ऑपरेटिंग रिस्क से आपका ऑपरेटिंग लिवरेज एक्चुअली क्रिएट होता है। तो आपके जितने भी फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, अब फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या साहब? तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके बिजनेस का प्रीमिसेस का रेंट आ गया, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गई, आपकी व्हाइट कॉलर वर्कर्स की सैलरी आ गई, उसके अलावा दूसरे ऐसे एक्सपेंस जिनका रिलेशन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से नहीं है, वो सारे के सारे आपके फिक्स्ड हैं, जिनके ऊपर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन का कोई इंपैक्ट नहीं होता। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जितना चाहे बढ़ा दो, जितना चाहे कम कर दो, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इससे सारे एक्सपेंसेस आपके ऑपरेटिंग फिक्स एक्सपेंस होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए कि आपकी फैक्ट्री हो और आपने रेंट पे ले रखी है, तो आप इस फैक्ट्री का जो रेंट है मान लें 1 लाख रुपीस पे करते हैं। अब आपकी फैक्ट्री बंद पड़ी है, 0 यूनिट प्रोड्यूस हुई तो भी 1 लाख रुपया पे करना है। अगर आप 10 यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो भी 1 लाख पे करना है। 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो भी 1 लाख देना, और 10 लाख यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो भी 1 लाख रुपए देना। जैसे जैसे आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये कॉस्ट उतनी ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगी, और जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, ये कॉस्ट उतनी ही ज्यादा बेसिकली आपके लिए हार्मफुल हो जाएगी। तो अल्टीमेटली मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग लिवरेज का कंसेप्ट क्या? ऑपरेटिंग लिवरेज का कंसेप्ट ऑपरेटिंग रिस्क से बनता है, और ऑपरेटिंग रिस्क ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से बनते हैं। और ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट मैंने आपको बता दी कि भाई किस तरह से आपकी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट बेसिकली होती है। अब हमने ऑपरेटिंग लिवरेज का कंसेप्ट समझ लिया, अब हम देखेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज का कैलकुलेशन बेसिकली कैसे होगा। देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक इनकम स्टेटमेंट बताया था एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक, उसी को हम लेकर के चले। मान लीजिए कि आपके बिजनेस में जो सेल्स है, ये सेल्स आपकी है 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीस की सेल्स है, और आपके बिजनेस का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इस सेल्स का 60% है, 60% ऑफ सेल्स। तो 5 लाख का 60% कितना होगा? 3 लाख रुपए आपका बेसिकली सेल्स बन जाएगा। तो आपका कंट्रीब्यूशन जो होता है ये 2 लाख होता है। फिक्स सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, कि ऐसा प्रॉफिट जो आगे की फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूट करने के काम में बेसिकली आएगा। ओके, इसमें से फिर हम माइनस क्या करते हैं? हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करते हैं। हाँ, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट मान लें कितनी है? 1 लाख रुपीस की हमारी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो हमारे पास 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बचता है, जिस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। एक ऐसा प्रॉफिट जिसमें से ना तो अभी इंटरेस्ट माइनस हुआ, ना ही टैक्सेस माइनस हुआ, फिर इस इंटरेस्ट से आगे फाइनेंशियल लिवरेज बनेगा। ओके जी, अब ये हमारा है, हमारे जो ऑपरेटिंग लिवरेज है, मैंने आप ऑपरेटिंग लिवरेज रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन सेल्स एंड EBIT, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग लिवरेज का, बेसिक फॉर्मूला होता है, OL बोलते हैं इसको शॉर्ट में। इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अब मैं यहां से कंट्रीब्यूशन उठाता हूं, कितना कंट्रीब्यूशन है मेरा? 2 लाख रुपया। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 1 लाख रुपए, तो मेरा आया 2 टाइम्स मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग लिवरेज जो है दैट इज 2 टाइम्स आ गया। अब ये 2 टाइम्स का मीनिंग क्या होता है? इस 2 टाइम्स का मीनिंग होगा कि ये रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन सेल्स एंड EBIT, मींस 1 टाइम चेंज इन सेल्स विल रिजल्ट 2 टाइम्स चेंज इन EBIT। अगर आपकी सेल्स में 1 टाइम चेंज आएगा तो EBIT में 2 टाइम्स का चेंज आएगा। EBIT डबल है इस केस में। अगर ये 3 होता तो 1 टाइम चेंज इन सेल्स होता और 2 टाइम चेंज इन EBIT बेसिकली होता है। इसका मतलब ये कि अगर ये 10% से चेंज हुआ सेल्स तो ये 20% चेंज होगी, ये 50% से तो ये 100% से, ये 30% से तो ये 60% से, इस तरह से बेसिकली ये चेंज होगी। फाइन, देखिए हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए कि हमारी सेल्स बढ़ करके 5 लाख से 6 लाख हो गई, ठीक है, चलिए जी 6 लाख हो गई, और सेल्स का 60% वेरिएबल कॉस्ट है, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़कर कितना हो गया? 3 लाख 60।
मेरा कंट्रीब्यूशन कितना बचा 2,40,000, उसमें से 1 लाख रुपए फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगा, तो मेरा जो प्रॉफिट आया वो कितना आ गया 1,40,000। ठीक है, अब आप देखें यहां पर हमारा जो सेल्स के अंदर चेंज हुआ है, चेंज इन सेल्स कितना हुआ है हमारा 1 लाख रुपया। ठीक है, और मेरा चेंज इन ईबीआईटी जो हुआ है दैट इज ₹40,000 40,000। ठीक है, 1 लाख 5 लाख से बढ़ा, तो मैं अगर कहूं परसेंटेज चेंज इन सेल्स मेरा अगर देखूं तो 1 लाख है ना अपॉन 5 लाख, 5 लाख मेरा बेस था ना, 5 लाख से बढ़ाया मैंने, तो मेरा कितना बढ़ा 20% से मेरी परसेंटेज चेंज सेल्स मेरी 20% से इंक्रीज हो गई। इसी तरह से परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अगर मैं देखूं तो मेरा 40,000 से ईबीआईटी बढ़ा जो 1 लाख से बढ़कर आया, तो 40,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100 इज इक्वल्स टू 40%। अब ये देखिए डबल का रिलेशन है, 20% से आपकी सेल्स इंक्रीज हुई तो 40% से आपका ईबीआईटी इंक्रीज हो गया। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर इस सेम टू सेम फंडा यहां पर होगा, अगर मान लो ये 5 टाइम्स होगा तो अगर इसमें 10% का चेंज आएगा तो उसमें 50% का चेंज आएगा। मींस अगर 10% से आपकी सेल्स बढ़ी तो आपका ईबीआईटी 50% से बढ़ जाएगा, तो अच्छा साइन है। लेकिन ये सिर्फ बढ़ते हुए रेवेन्यू के अंदर अच्छा साइन है, घटते हुए रेवेन्यू में नहीं। हाई ऑपरेटिंग लिवरेज आपके बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ती हुई सेल्स में सुपर चार्ज कर देगा, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से बढ़ा देगा। लेकिन अगर आपका सेल्स डाउन हुआ तो फिर आपके पूरे प्रॉफिट को डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि ये 5 लाख से हमने इसको हमारी सेल्स घटकर कितनी हो गई 3 लाख रुपीस का हो गई, तो ये 3 लाख का 60% 1,80,000 ये हो जाएगा हमारा क्या वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन विल बी 1,20,000। और इसमें 1 लाख रुपीस का फिक्स कॉस्ट एज इट इज रहा, तो मेरी ईबीआईटी जो है वो 1 लाख से डाउन होकर के कितनी आ गई 20,000 रुपीस रह गई। अब मैं यहां पर इसके अंदर चेंज देखूं तो चेंज इन सेल्स कितने रुपीस का है, एब्सोल्यूट टर्म में 2 लाख रुपए का, और चेंज इन प्रॉफिट एब्सोल्यूट टर्म में, चेंज इन ईबीआईटी एब्सोल्यूट टर्म में कितने का है 80,000 रुपीस का है। अगर मैं परसेंटेज चेंज इन सेल्स निकालता हूं तो दैट इज व्हाट 2 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100 दैट इज व्हाट 40%, 40% से मेरा सेल्स डाउन हो गई, हाँ डिक्रीज इन सेल्स बाय 40%। और मैं परसेंटेज चेंज इन अगर ईबीआईटी कैलकुलेट करूं तो मेरा कितना 80,000 जो कहां से कम हुआ था 1 लाख से, 1 लाख मेरा बेस था, तो इट विल बी 80%, मेरा प्रॉफिट 80% से डाउन हो गया। तो ये प्रूव होता है कि भाई अगर आपकी सेल्स बढ़ती है तो ड्यू टू फिक्स कॉस्ट हाई ऑपरेटिंग लिवरेज आपका प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, हाई फ्रीक्वेंसी से बढ़ेगा, m नंबर ऑफ टाइम्स, 0 टाइम्स 3 टाइम्स, जितना भी आपका ऑपरेटिंग लिवरेज है उतने टाइम से बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कम हो गई तो फिर आपके बिजनेस को खत्म कर देगा। तो हमें ये बेसिक, और इसके पीछे मैकेनिज्म कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, वन एंड ओनली वन, दैट इज व्हाट फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, हायर फिक्स कॉस्ट आपका लिवरेज को बढ़ा देगा, हाई लिवरेज, लेकिन हाई लिवरेज आपका हाई रिस्क भी क्रिएट करेगा, और हाई रिस्क है तो हाई प्रॉफिट भी बेसिकली क्रिएट करेगा। बढ़ते हुए प्रॉफिट के, बढ़ते हुए सेल्स में बहुत ज्यादा प्रॉफिट को बढ़ा देगा, कम होते हुए सेल्स के अंदर बहुत तेजी से प्रॉफिट को अल्टीमेटली कम कर देगा। ठीक है, ये कंसेप्ट बेसिकली हमारा यहां से है। अच्छा, इससे हमारा प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई हमारे पास अगर हमें किसी कंपनी का ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करना है तो आप बोलेंगे साहब ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी, और कंपनी की सारी डिटेल्स तो आपको दी नहीं जाती। कंपनी की आपके पास क्या आती है एनुअल रिपोर्ट, और एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो इंफॉर्मेशंस होती है, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट में इंफॉर्मेशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की होती है 2 साल की, एक होती है करंट ईयर की और एक होती है प्रीवियस ईयर की। अभी मान लें जैसे 21-22 और ये हो जाएगा 20-21, ठीक है, 21-22 एंड 20-21। अब इसके अंदर आपको 2 साल की इंफॉर्मेशन में आपको सेल्स मिल जाएगी, ईबीआईटी मिल जाएगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, ये सब कैलकुलेट करना थोड़ा सा टीडियस और टिपिकल टास्क हो जाता है। फिर आपको नोट्स और टू अकाउंट छानना पड़ेंगे और बहुत ज्यादा हो सकता है वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको क्लियरली ना भी मिले। तो फिर उस केस में साहब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है ना, हमने यहां पर देखा हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है, उसको हम ओएल ना बोलते हुए उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब देखिए यहां पर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी 40 था, परसेंटेज चेंज इन सेल्स 20 था, हो गया 2 टाइम्स। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी 80 था, परसेंटेज चेंज इन सेल्स 40 था, हो गया 2 टाइम्स। यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे भी आपको मालूम पड़ सकता है कि आपकी सेल्स और आपके ईबीआईटी में डबल की रिलेशनशिप है, डबल की, ठीक है। डबल की रिलेशनशिप होने की वजह से जब जब आपकी सेल्स जितने परसेंट से चेंज होगी आपका ईबीआईटी उसके डबल से चेंज होगा।
अगर 5 टाइम्स का चेंज है तो फिर 5 टाइम्स से बेसिकली चेंज होगा। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, इसके बीच में मैकेनिज्म ये है। अच्छा, यहां पर आप बोलेंगे कंट्रीब्यूशन क्यों लिया सर आपने, सेल्स की बात कर रहे हैं, तो सेल्स और कंट्रीब्यूशन में कोई प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप सेम ही होती है कि जैसे जितने परसेंट से सेल्स बढ़ेगी अकॉर्डिंगली उतने परसेंट से ही कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हम एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर निकालते हैं और वहीं से बेसिकली निकालते हैं। फाइन, अब बेसिकली हम ये देखें इसके अंदर कि ये हाई ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट वाली जो कंपनीज होती हैं वो अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखती हैं और ऑपरेटिंग कॉस्ट के अकॉर्डिंगली मार्केट में बिहेव करना स्टार्ट करती हैं। कौन कौन सी ऐसी कंपनीज होंगी, तो देखिए इसके अंदर बहुत फेमस, अगर आप नेट पे भी ढूंढेंगे हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट फिक्स कॉस्ट कंपनीज, तो उसके अंदर सबसे पहला नाम आएगा एयरलाइन कंपनीज का। एयरलाइन कंपनीज जो फ्लाइट ऑपरेट करती हैं बेसिकली इसके अंदर इनकी हाई ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट क्या होती है, इनको अपने पायलट की सैलरी पे करनी पड़ती है, एयर स्टीवर्ड्स की, एयर होस्टेसेस की सैलरी पे करनी है, दूसरे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के खर्चे हैं इनको, उनका जो फ्लाइट की पार्किंग का जो रेंट है वो बेसिकली गवर्नमेंट को पे करना है। आप खाली फिर फ्लाइट को ऑपरेट करें या ना करें उसका रेंट तो आपने क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली पे करना ही पड़ेगा। हाँ, फ्यूल चार्ज जो होता है, जो फ्यूल उसके अंदर जाता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल, वो बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट है, तो जितना ज्यादा आपकी फ्लाइट चलेगी उसके अकॉर्डिंगली फ्यूल बेसिकली कंज्यूम होगा। चलिए जी, उसके अलावा और भी होती है, ऑटोमोबाइल कंपनीज होती है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है, और हाँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज जो होती है बेसिकली जिनको हम ई कॉमर्स या ई टेक्नोलॉजिकल कंपनीज बोलते हैं, इसके अंदर भी फिक्स कॉस्ट बहुत हाई होती है। कौन सी भाई, इनके अंदर वेरिएबल कॉस्ट तो कम लगती है, उसके इनका जो सेटअप हो गया वो हो गया, उसके बाद उस सेटअप को मैनेज और मेंटेन करने का जो एक्सपेंस होता है सब फिक्स कॉस्ट होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके फैक्ट्री का, आपके जो ऑफिस का रेंट है वो आपको तो हर मंथ पे करना है, भले आपके पास कितने ही क्लाइंट आए नहीं आए तो आपको पे करना ही करना है। आपके पास जो एम्प्लॉइज हैं उन एम्प्लॉइज की सैलरी आपको पे करना, और ये एक सबसे बड़ा फिक्स कॉस्ट होता है। और सबसे पहले जब भी बिजनेस का सेल्स कम होती है तो सबसे पहली मुसीबत जो होती है वो एम्प्लॉइज के ऊपर ही आती है। और अभी आप रिसेंटली देख सकते हैं मीटा कंपनी ने अपने 1 लाख एम्प्लॉइज को एक साथ फायर कर दिया। उसके अलावा अल्फाबेट ने अपने बहुत सारे एम्प्लॉइज को निकाला, फेसबुक ने अपने बहुत सारे एम्प्लॉइज को, मीटा तो उसी के आगे, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने अपने बहुत सारे एम्प्लॉइज को निकाला, बायजूस ने अपने बहुत सारे एम्प्लॉइज को, अनअकैडमी ने, इस तरह से बहुत सारे अपने अपने एम्प्लॉइज को इन्होंने फायर किया। क्यों फायर किया? क्योंकि एक्चुअली ये जो एम्प्लॉइज की सैलरी है ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, और जब तक रेवेन्यू बढ़ रहा था तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही रेवेन्यू डाउन होना स्टार्ट हुआ तो ये कंपनीज के सर के ऊपर आने लगा, क्योंकि हाई ऑपरेटिंग लिवरेज था। और अगर मान लो अगर 2 टाइम्स उनका लिवरेज था तो अगर 1 रुपए से 1% से अगर उनकी सेल्स डाउन हो रही थी तो उनका ईबीआई ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था वो 2% से डाउन होने लगा। तो इस वजह से सबसे पहली मुसीबत किस पर आएगी? एम्प्लॉइज की, और एक साथ उन्होंने 11,000 एम्प्लॉइज को फायर कर दिया। इससे क्या कर रहा हूं, अपनी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो जिस फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करेंगे तो उनका लिवरेज भी कम होगा, और डाउन होती हुई सेल्स का इतना इंपैक्ट उनके अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस मींस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर अल्टीमेटली नहीं पड़ेगा। फाइन, तो ये हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज का कंसेप्ट था। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, कैसे ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट होता है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में डिस्कशन करेंगे, और अगर आपको इस लेक्चर में कोई क्वेरी या डाउट लगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर यूजफुल लगता है तो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's lectures. Thank you.